हेलो, हाँ मेरा जी। नाम नितिन गौड़ है, मैं महेश्वर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं रूही हैंडलूम को ऑपरेट करता हूँ। ये काम मैंने पिछले 4 साल से स्टार्ट किया है। मैंने पहले स्टार्टिंग तो घर से किया था। मेरे मम्मी-पापा मतलब कि 30 साल से इस फील्ड में हैं। तो हम लोग मैंने ये काम सीखा था 7 इयर्स पहले। हाँ जी। तो फिर मैंने वहाँ 7 इयर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे एक हैंडलूम स्कूल है, वहाँ पे मैंने जॉइनिंग किया था। वहाँ पे सारा टेक्सटाइल का वर्क सीखा। हुँ, उसके बाद मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। वहाँ पे मैंने सब कुछ बिज़नेस कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे डेवलपमेंट करते हैं, मतलब इंस्पिरेशंस कैसे लेते हैं, ये सब कुछ वहाँ से सीखा। वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। फिर वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया। अब हुँ, बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद मैं 8 से 10 रूम ऑपरेट कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा मुझे बहुत कुछ बिज़नेस का नॉलेज हो चुका है, तो मैं अब थोड़ा बहुत बिज़नेस चला रहा हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी वग़ैरह भी कर लेते हैं आप प्रोडक्ट की? हाँ, फ़ोटोग्राफ़ी भी प्रोडक्ट की सिखाई है, तो वो जो सिखाया है वही सब कुछ हम लोग यहाँ पे उसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो जो 8 से 10 लूम हैं, ये एक ही जगह पे हैं या आपने अलग-अलग घरों में जाके? जी मैम, हम लोग के वहाँ पे तो जगह की बहुत स्पेस होती है। हुँ, तो हम लोग ने रेंट पर एक रूम ले रखा है, वहाँ पे 4 रूम ऑपरेट किए हैं, 4 घर पर है, हुँ, 8 रूम ऐसे हैं और 2 व्यूअर्स को दे रखे हैं। अच्छा। तो इस पे जो लूम पे और कौन काम करता है? फिर आपके और भी लोग होंगे ना जो हम लोग की आपकी मतलब कि मेरे भैया एंड पिताजी एंड मैं हम लोग 3 रूम तो हम लोग चलाते हैं, बाकी के तो हमारी फैमिली में और अदर जैसे कज़िन हुआ एंड फादर के भाई जो हैं वो लोग चलाते हैं अच्छा, और अदर व्यूअर्स। अच्छा, दूसरे वीवर्स भी जो गाँव में हैं, ओके। उनको भी आप ट्रेन करते हैं या वो पहले से ही जो नहीं मैम, वो तो ऑलरेडी मास्टर व्यूअर होते हैं ना, क्योंकि हम लोग उसको ही काम देते हैं जो ऑलरेडी परफेक्ट हो। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि माल डिफेक्ट होता है या माल कुछ भी, तो हुँ, फिर उसके लिए तो अगर किसी को ट्रेनिंग देना हो तो उसके लिए अलग से स्टार्टिंग होता है। हुँ, फिर उसके लिए उस हिसाब से भी मतलब कि उसको ईज़ी काम देना होता है। जैसे कि कुछ हल्का काम दे दिया, मतलब कि अपने यहाँ जैसे कि ऑर्डर 100 मीटर का है, तो अपना 100 मीटर का ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जो 2-1 मीटर एक्स्ट्रा बच जाता है, उस हुँ, पर हम लोग किसी ट्रेनर को बिठा देते हैं कि यार तेरे को सीखना है, तो तो तू इस पर सीख ले। हाँ। तो ये जो आपका माल कच्चा माल होता है, जो यार्न है, हाँ, वो किधर से आता है फिर इसमें? ये हम लोग कच्चा माल तो अलग-अलग स्टेट से बुलाते हैं, जैसे कि हम लोग बुरहानपुर से भी बुला रहे हैं या अहमदाबाद से भी बुला रहे हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें जो कॉटन रिक्वायरमेंट और सिल्क जी, जी, सिल्क एंड कॉटन। और दोनों जो अपना सिल्क जो है रॉ सिल्क वो चीन से आता है, तो वो तो हम लोग वहाँ दिल्ली ऑर्डर कर देते हैं, तो वो हमें प्लेस ऑर्डर करके जहाँ से भी वो लाते हैं, वो हमें यहाँ पे भेज देते हैं। अच्छा, चीन से आता है जी, सिल्क। तो जी। अभी जैसे अगर सप्लाई में प्रॉब्लम है तो इंडिया में भी तो सिल्क मिल जाता होगा? हमें इंडिया में जो सिल्क मिल रहा है, वो चीन के मुकाबले थोड़ा बहुत उसमें बहुत कुछ चेंजेस होना बाकी है। अच्छा, क्योंकि जो अपने यहाँ का जो सिल्क है और वो चीन चीन का जो सिल्क है, उसमें बहुत डिफरेंट है। अच्छा, वो चीन का जो सिल्क है उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आ रही है अच्छा, और अपने अपने यहाँ के जो सिल्क में है वो उसमें थोड़ा पतला मोटा धागा आ रहा है। अच्छा, उसमें दिक्कत हो रहा है, बुनाई में दिक्कत हो रहा है। ओके। और ज़री जो होती है, तो जरी तो अपने यहाँ इंडिया में मिल जाता है। इंडिया में मिलता है। तो आप लोग ज़्यादातर कौन-सी ज़री जैसे यूज़ करते होंगे जो हम लोग गोल्डन और सिल्वर जरी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिल्वर तो मैंने बहुत कम देखा है महेश्वर में। करते हैं आप हाँ, सिल्वर भी? हाँ सिल्वर भी करते हैं ना, सिल्वर भी ज़्यादातर तो हम लोग गोल्डन का ही यूज़ करते हैं, बाकी कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं तो हम लोग फिर सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये जो ज़री होती है ये फिर अपनी वैसी होती है जिस पे पानी चढ़ा रहता है गोल्ड का या जो हाँ, सिर्फ़ एकदम मेटेलिक वाला जो मेटल गोल्ड का पॉलिश चढ़ा हुआ आता है और वो सिल्वर का भी अच्छा, पॉलिश चढ़ा होता है। रेशम ज़री नहीं। जी, इंटरनेशनल वाला नहीं। अच्छा, तो अब थोड़ा आपके उसके बारे में भी बताइए जो आपका जो प्रोसेस है या आप लोग का डिज़ाइनिंग है वो कैसे होता है और हम लोग जो डिज़ाइन डेवलपमेंट करते हैं, उससे पहले हम लोग
तो पहले हम लोग कुछ इंस्पिरेशंस के लिए कुछ प्लेस ढूंढते हैं, जैसे कि मान लो एक फोर्ट हुआ या नेचर हुआ, या अलग अलग, जैसे कि हम लोग किसी प्लेस पर घूमने गए, हमें कुछ डिजाइन दिख रहा है अच्छा, हुँ, तो पहले हम लोग उस डिजाइन का पिक्चर लेंगे। हुँ, उसका पिक्चर क्लिक करने के बाद हम लोग उसका वो उसका ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग बनाने के बाद हम लोग फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद फिर हम लोग टेक्निकल पार्ट पे जाएंगे, जैसे कोई डोबी डिजाइन हुआ है, हुँ, हुँ, डोबी डिजाइन के लिए हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर कंप्लीट करने के बाद उसको हम लोग लूम पे लेके जाएंगे। लूम के बाद हम लोग उसका सैम्पलिंग करेंगे कि हम अच्छा, लोग ने जो डिजाइन इंस्पिरेशन लिया है वो हमारा डिजाइन पर आ रहा है कि नहीं, कपड़े पर आ रहा है कि नहीं। अच्छा। पर जैसे महेश्वर में तो ज़्यादातर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ही रहता है और ये अपना जी फ़ोर्ट से इंस्पिरेशन रहती है ज़्यादातर जी टिपिकली। जी तो उसमें आपने कुछ और इनोवेशंस किए हैं, जैसे कुछ चेंजेस जी। जैसे मैंने उसमें उसमें मैंने बहुत से चेंजेस किए हैं, जैसे कि सब लोग अधिकतर यहाँ महेश्वर में जितने भी घूमने आते हैं वो हुँ, सब लोग फोर्ट से इंस्पायर्ड होते हैं। हुँ, बट मैंने इस बार क्या किया है, मैंने ज्यादातर इस बार इंस्पायर नेचर से हुआ हूँ। मैंने अच्छा, जितने भी अभी तक मैंने, हाँ, जितने भी हेडलूम स्कूल से जो भी सीखा था, उसके बाद मैंने इंस्पायर सारा नेचर से हुआ हूँ। अच्छा, मैंने 3 से 4 डिजाइन डेवलपमेंट किए हैं, वो भी नेचर से किए हैं। अच्छा। तो उसमें कुछ है ऐसा जो हम देख सकते हैं? हाँ, उसके उसमें अभी तो वाला मेरा वाला स्टॉक तो सोल्ड हो चुका है, तो मेरे पास उसका जो टेक्निकल पार्ट्स और उसके ग्राफ वगैरह है, मैं वो आपको शो कर दूंगा। ज़रूर, ज़रूर। तो हम थोड़ा जी देखेंगे फिर इसको कैसे करते हैं आप लोग? आपका वर्कशॉप दिखाइएगा हमें। जी जी। हाँ, दिखाइए। तो अब चलें देखने? ठीक है मैम। हाँ जी। ये अभी ये इस पे साड़ी पे जो है पल्लू डल रहा है। हाँ जी। ये पूरा डिजाइन डेवलपमेंट इस पे, ये जो हुँ, लेटिस होता है इस पे सारा डिजाइन डेवलपमेंट होता है। रहता है, हाँ। हम लोग मतलब कि जो भी इंस्पायर होते हैं, पहले हम लोग डोबी डिजाइन सेटअप करते हैं। हुँ, डोबी डिजाइन सेटअप करने के बाद फिर हम लोग पहले डिजाइन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद ये लेटिस जो लकड़ी का बना हुआ है, हाँ, इस पे हम लोग हुक लगाते हैं। हुँ, हुक लगाने से जो भी डिजाइन का पैटर्न होता है वो इससे अप डाउन पे आता रहता है, वो कपड़े पे शो होता है। ओके। ये मैंने देखा हुआ है एक्चुअली, मैं आई हुई हूँ उधर, तो मैंने देखा था जो भी सारा। तो ये आपका 1 लूम है, ऐसे आपके 4 लूम हैं। जी हाँ, जी जी। तो महेश्वरी तो ज़्यादातर कॉटन बाय सिल्क में बनता है ना? जी जी। कॉटन एंड सिल्क और प्योर सिल्क में भी वर्क होता है। हुँ, ज्यादातर तो कॉटन सिल्क में चलता है। हुँ। प्योर सिल्क में कम होता है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा है। जी, प्योर सिल्क में भी होता है बट उतना नहीं होता है, बट ज्यादातर कॉटन सिल्क का यूज होता है। ओके। तो वो जो आप एक 4 पेडल बता रहे थे, वो क्या चीज़ है? जी, 4 पेडल। हाँ, हाँ जी जी। तो मैं आपको वाला वर्कशॉप भी दिखा देता हूँ अभी। so these are his stocks. So little bit video थोड़ा-सा ये दिस इज अभी मैं स्कार्फ। ये स्कार्फ है, ओके। थोड़ा वीडियो वो हो रहा है, टूट-टूट के आ रहा है। हाँ पहले अच्छा आ रहा था जहाँ हम खड़े थे। ये सब सिल्क कॉटन में स्कार्फ्स हैं। जी मैम, प्योर सिल्क भी है एंड कॉटन में भी। अच्छा, जी, सारे मल्टी कलर्स में बनाए मल्टी कलर में। गए।
ये सब सिल्क एंड कॉटन साड़ीज। एक दिखाएंगे हमें थोड़ी? आप थोड़ा वीडियो वो हो रहा है, थोड़ा रुक, कैमरे को एक जगह पकड़िए। हाँ, बहुत सुंदर है। जी, इसका भी डिजाइन हमने डेवलपमेंट किया था। ये आपकी अपनी डिजाइनिंग है? जी अच्छा, इसमें जो चेक्स हैं अच्छे, बड़े सुंदर हैं। जी, ये पल्लू एंड ब्लाउज दोनों चेक्स में है। अच्छा, जी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आप साड़ी करते हैं, स्टोल्स बनाते हैं, दुपट्टा बनाते हैं, एंड फैब्रिक। फैब्रिक भी करते हैं? तो फैब्रिक में कैसे रहता है, प्लेन रहता है? नहीं मैम, उसमें भी डिजाइन रहता है। अच्छा, जैसे ये मल्टी कलर हुआ। ये फैब्रिक है? जी, अच्छा, तो ये कॉटन सिल्क में ही रहेगा? नहीं मैम, ये प्योर कॉटन में रहेगा। अच्छा, तो इसमें ट्रांसपेरेंट कम रहेगा ये, मतलब जैसे किसी को कुर्ता बनवाना हो तो? जी मैम, ट्रांसपेरेंट कम रहेगा इसमें। अच्छा, क्योंकि कॉटन है, प्योर। हाँ हाँ तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि अगर किसी को फैब्रिक लेनी है तो आप हाँ फैब्रिक लेके भी जैसे इसका कुर्ता बनवा लिया और इसके साथ फिर कोई स्टोल या दुपट्टा लेके आप अपना बनवा सकते हैं ऐसे? हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। इसका एक सेटअप हम लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, स्टॉल और ये फैब्रिक के साथ। ओके, ओके, जी, बहुत अच्छा। हम लोग ने ये बूटी साड़ीज भी बनाई थी। अच्छा, बूटी साड़ी तो मैंने नहीं देखी जी कभी। अभी वहाँ क्या बजा होगा भैया? जी, अभी तो बहुत सारा है, ये इतना, फिर ये इधर भी सारा जमा हुआ है। अच्छा, इतना स्टॉक है जी आपके पास? हाँ, ये इधर इस बूटी साइड पे भी साड़ी है। आप बताइएगा हमें, बूटी साड़ी मैंने महेश्वरी में नहीं देखी पहले। जी जी, जो ये आपकी इनोवेशन है? ओपन कर रहे हैं। हाँ जी, आपके साथ कोई है तो वो बताएं अगर। हाँ हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब सिल्क कॉटन रहेगा ना, सिल्क जी पैटर्न? जी। हाँ। तो अभी जैसे आप लोग नॉर्मली ऑर्डर पे बनाते हैं या आप लोग अपना अभी तो इसके पहले हम लोग ने लॉकडाउन से पहले, हम लोग ने क्या किया था, लॉकडाउन से पहले हमें ऑर्डर मिले थे। हाँ जी। मतलब लॉकडाउन से पहले हमें इंडिविजुअल भी ऑर्डर मिले थे और अदर कंपनी से भी ऑर्डर मिले थे। हम्म। मतलब कि लॉकडाउन के एक महीने पहले, तो अच्छा। हम लोग ने उसके लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग किया था। हम्म। जैसे कि हमें उसके लिए बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता थी, हाँ। तो हम लोग ने लोन के लिए अप्लाई किए। हाँ। फिर लोन लोन कंप्लीट होने के बाद हम लोग ने ये सब कुछ माल बनाना स्टार्ट किया। हाँ। कि माल स्टार्ट मत जब थोड़ा बहुत माल आधा ऑर्डर कंप्लीट होने पे आया, हाँ। तो उसके बाद ये कोविड-19 स्टार्ट हो गया। हाँ। कोविड-19 स्टार्ट होने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया। तो कंपनियों की थिंकिंग एंड इंडिविजुअल क्लाइंट की जो थिंकिंग थी, वो सोच रहे थे कि लॉकडाउन 1 महीने का है, तो ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोग नेक्स्ट मंथ में जो माल बना है वो उठा लेंगे। हम्म। फिर और लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, 2 महीने पे चला गया। फिर वही थिंकिंग आई कि ये माल हम लोग अगर उठाते हैं तो फिर आगे कहाँ बेचेंगे, क्या होगा? तो फिर 2 महीने भी उन्होंने कहा, आप तो थोड़ा रुकिए, हम लोग 2 महीने वेट करते हैं, इसके बाद लॉकडाउन की स्थिति क्या बनती है फिर देखते हैं। फिर हम्म। तीसरा मंथ भी लॉकडाउन चल चालू हो गया, मतलब और आगे बढ़ गया। हम्म। तो फिर उस वजह से पूरा ऑर्डर ही ब्रेक हो गया, मतलब ऑर्डर टूट गया सारा। तो अब फिर वो उसके ऑर्डर बाद कैंसिल ही कर दिया उन्होंने? हाँ, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति सामान्य तो है नहीं, वो तो कभी बढ़ रही सबने, है, कभी रुक रही है। प्राइवेट वाले भी, कंपनी वाले भी, सबने कैंसिल कर
हाँ, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था कि हम लोग ले लेंगे, बट फिर वो कहते कि अभी तो स्टॉक आगे सेल होने की कोई गारंटी नहीं लग रही है। हुँ। और ये अपना आपने उनसे कोई एडवांस नहीं लिया? नहीं मैम, हम लोग ऐसे फिर वो सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे हमारे ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप बट ये वो ट्रस्ट तो हम तो लोग एक फिर तरह से नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने तो लोन ले लिया, आपने माल भी बना लिया, हाँ, तो अब हाँ, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें? जी। बट स उन्होंने तो गारंटी दी थी कि हम लोग सब ले लेंगे, पर ये थोड़ी पता था कि आगे ऐसा होने वाला है। हाँ, पर अब अगर नुकसान हो रहा है तो सिर्फ़ कारीगर का हो रहा है ना? हाँ, वो तो आर्टिज़न का ही हो रहा है। हाँ, तो अभी आपके पास तकरीबन कितना स्टॉक ऐसा है जो बिका नहीं होगा? मतलब कि हमारे पास से तो अ, 120 साड़ीज़ के समथिंग ऑलमोस्ट सेल हो चुकी है। ओके, बाकी जी। बची हुई भी बहुत हैं, हाँ, बहुत सी बची हुई है। तो साड़ी, दुपट्टा, फैब्रिक, स्टोल, ये सब बचा हुआ है, हाँ, एक ऑर्डर कैंसल हुआ है, हाँ, तो इसमें अगर कोई आगे आए खरीदने तो कुछ मदद मिल सकती है। हाँ, वही। तो वही इसमें अभी हम लोग ढूँढ रहे हैं कि कोई बल्क में साड़ीज़ का ऑर्डर उठा ले। हुँ, ठीक है। वही। और आप लोग ने और भी अभी बना रहे हैं, आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं, बना रहे हैं? जी मैम, हम लोग को तो जो हम लोग के से व्यूअर जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ वर्क तो देना होगा ना, क्योंकि 3 महीने से तो वो सारा वर्क स्टॉप है, तो सारा काम बंद है। तो मतलब जो भी उनकी उनको जो काम चाहिए वो तो देना ही होगा ना। मतलब हम लोग उन्हें छोटा-सा अभी हम लोग ने ये स्कार्फ चालू कर दिए कि अभी थोड़ा-थोड़ा छोटा काम ही चालू करें। हाँ, हाँ, जो चीज़ आसानी से बिक सके वैसा। हाँ, ये स्कार्फ छोटी है, इसमें मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम है, तो पूँजी भी थोड़ी कम लगती है। तो स्कार्फ में तो हम लोग छोटी-छोटी चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है। तो हम बेसिकली अभी लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि आप जैसे आर्टिज़न्स जो हैं, जिनको ये सब जी, प्रॉब्लम हो रही हैं, उनके से अगर आप जी, छोटे-छोटे ऑर्डर्स भी ले लें इस टाइम, जी, जी। तो भी आप तैयार हैं, क्योंकि आपको अपना कुछ ना कुछ काम चालू रहेगा, चाहे आप 1-1 2-2 हाँ, भी स्कार्फ भी ले लें, साड़ी भी ले लें। तो हम अपने हाँ, व्यूअर्स से यही कहेंगे कि व्हाटएवर इज़ पॉसिबल राइट नाउ जी, वी नीड हेल्प। सो इफ यू जी, कैन बाय एनीथिंग of that, anything that you can buy to support, it will be good. और आप के पास एक भी कोई सैंपल उसका पड़ा है 4 पेडल वाले का? उसका कुछ देख सकते हाँ, हैं? मेरे पास ये हम लोग ने जो न्यू स्टार्ट किया ये सारे 4 पेडल के स्कार्फ हैं। अच्छा, स्कार्फ हम लोग ने सारे 4 पेडल में ही बनाए हैं। अच्छा। और वो लूम इधर नहीं है पर तो अभी जी, देख वो वाला अदर अदर जगह पे है। अच्छा, तो उसका जी, आप कोई सैंपल दिखा सकते हैं मुझे? कि क्या फ़र्क होता है उसमें और 2 पेडल में? जी मैम, 4 पेडल में 4 पेडल में क्या होता है कि हम लोग 4 पेडल में मतलब पूरे कपड़े में डिज़ाइन्स कर सकते हैं, पूरे फुल कपड़े में। ओके, और 2 पेडल में ये होता है कि हम लोग सिर्फ़ उसके आइट साइड जैसे साड़ी में बॉर्डर होता है, हाँ, वैसा हम लोग दे सकते हैं या हम लोग स्ट्राइप्स देख सकते हैं और ऐसा कुछ कर सकते हैं। बाकी हम लोग पूरे कपड़े में डिज़ाइन नहीं दे सकते उसमें 2 पेडल में। अच्छा। और ये हम लोग तो 4 देखिए पेडल में 4 पेडल में हम लोग बहुत कुछ डिज़ाइन दे सकते हैं सारे पूरे फुल कपड़े में। जैसे कि इस कपड़े में दिख रहा है पूरा फुल कपड़े में डिज़ाइन। हाँ, हाँ। बस यही डिफ़रेंस है, हम लोग 4 पेडल के कपड़ों में पूरे फुल कपड़े में डिज़ाइन डाल सकते हैं और 2 पेडल में प्लेन रख सकते हैं या तो स्ट्राइप चेक्स बना सकते हैं। अच्छा, तो ये 4 जी। पेडल को ऑपरेट करना भी तो मुश्किल होता होगा? जी, 4 पेडल चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है नए-नए सीखे हुए रहते हैं, बाकी रोज़-रोज़ चलाने पर तो उसकी आदत हो जाती है, फिर वो इतना दिक्कत नहीं देता है। अच्छा, तो आपके यहाँ 4 पेडल के कितने लूम्स होंगे इसी तरह के? 4 पेडल के 2 ही चला रहे हैं मैम। 2 चला रहे हैं। तो 4 पेडल में जी। 2 जो चलाते हैं उसमें फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है साड़ी का बनने में? जी मैम, हम लोग ने तो अभी 4 पेडल में साड़ीज़ नहीं की है, सिर्फ़ अच्छा, अभी स्टोल और फैब्रिक ही बनाया है। तो उसमें टाइम लगता ज़्यादा लगता है नॉर्मल उससे?
अगर 2 पेडल। हाँ, मतलब कि 2 पेडल के अकॉर्डिंग 4 पेडल में तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। जैसे कि हम लोग 2 पेडल की साड़ी 2 घंटे में बना रहे हैं, तो हम्म। उसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। अच्छा, तो उसमें मेहनत हाँ, ज्यादा है, तो उसी हिसाब जी, से जी, थोड़ी उसमें प्राइस भी आई गेस हाँ, और ज्यादा उसका है। प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है 4 पेडल का। ओके, ओके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के जी, लिए, जी, और हम वीडियो बना के आपको भी भेज देंगे यूट्यूब का लिंक, तो आप आगे भी शेयर करिए। मैं जी, अब थैंक यू सो मच, ये रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। मोस्ट एक वेलकम।